And pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asid Governmental Guru. Let's compete. Today, I will discuss CCS Conduct Rules 1964. It is updated 2026 and it is part 8. Already 7 parts already I have discussed. And today, I will discuss Rule 20. It is canvassing of non-official or other outside influence. And in this part, I will discuss 10 MCQs with explanation. If you face descriptive exam, also it would be easy for you. And it is useful for different exams, NVS, KVS principal exam. It is around the corner. KVS, NVS, assistant section officer, senior secretarial assistant, junior secretarial assistant exam, section officer exam in other CJ department, central government department, exam in postal departments, like many it means exams of central government. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. So if you want to join my WhatsApp number, it is 83277782034. You can join it and clarify your doubt. My two Telegram channels are there. First one, if you want to join, t.me/BAPI2034 and t.me/ASIT2034. If you join the channel, you can get notification for my upcoming videos. So now I am going to start Rule 20 of CCS Conduct Rules 1964. एक्चुअली रूल पोजीशन ये बता रहा है रूल 20. रूल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. कान्वासिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल और अदर आउटसाइड इन्फ्लुएंस, राइट. तो यहां पर देख लीजिए, क्लियर दिया है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट shall bring or attempt to bring any political or other outside influence to bear upon any superior authority to further his interest in respect of matters pertaining to his service under the government. इसको मैं क्लैरिफाई करूंगा. इसमें क्लियरली दे दिया, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं डालेगा, कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं डालेगा, कि कोई सपोज रिलेटिव्स कि कोई नोइंग पर्सन पावरफुल पर्सन है और उसके द्वारा वो प्रेशर डालेगा रिलेटेड टू द ट्रांसफ़र है, कि प्रमोशन है, कि टू स्टॉप डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, कि एनी अदर मैटर. सो द गवर्नमेंट सर्वेंट एक्चुअली शुड नॉट डू सच टाइप ऑफ थिंग. आपको जाना है तो प्रॉपर चैनल में जाना है. सपोज आपका कोई सर्विस मैटर में कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉपर चैनल है. आप जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को हम प्रॉपर चैनल में हमारा रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे. मगर हम कोई पॉलिटिशियंस कि कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस, कोई पावरफुल पीपल, उनका हेल्प लेके हम प्रेशर नहीं डाल सकते, क्योंकि ये रूल 20 जो है कंडक्ट रूल को ब्रीच करेगा. ठीक है, यही मेन थीम है. थोड़ा मैं उसको क्लैरिफाई करूंगा. आप देख लीजिए व्हाट इज प्रोहिबिटेड. यहां पर क्लियरली मेंशन है. फर्स्ट वन, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई आस्किंग MP, MLA और लोकल पॉलिटिकल लीडर टू पुट इन ए गुड वर्ड फॉर यू. सपोज आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, आपका कोई सर्विस मैटर में प्रॉब्लम है, आप MLA, MP और लोकल पॉलिटिकल लीडर का हेल्प लेके प्रेशर डालना चाहते हो, ये नहीं करना चाहिए. ये प्रोहिबिटेड है रूल 20 में. आप ये करोगे तो रूल से आपका एग्नेस्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा. ठीक है. जैसे नेक्स्ट वन, आउटसाइड इन्फ्लुएंस है. यूजिंग वेल कनेक्टेड रिलेटिव्स और इन्फ्लुएंशियल फिगर्स टू स्वे डिसीजन. कभी कभी हम आउटसाइड जो पावरफुल पीपल है उनका हेल्प लेके हम प्रेशर डाल रहे हैं, कि सपोज मैं बताया किस रिलेटेड में, जैसे ट्रांसफर रिलेटेड में, जैसे प्रमोशन रिलेटेड में, जैसे कोई रिक्रूटमेंट रिलेटेड में. ठीक है, तो हम ये नहीं कर सकते, कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस भी नहीं डाल सकते. इसमें क्लियरली दे दिया. तो गोल क्या है, यू कैंट यूज दीज इन्फ्लुएंसेस टू फर्दर योर सर्विस इंटरेस्ट सच एज. अच्छा, किस चीज के लिए हम बोल रहे हैं, कि जैसे स्पेसिफिक पोस्टिंग और ट्रांसफर, कि स्पीडिंग ऑफ ए प्रमोशन, कि गेटिंग ए डिसिप्लिनरी एक्शन ड्रॉप्ड और ऑब्टेनिंग ए स्पेसिफिक पर्क और लीव. ये सब मैटर में सपोज आपको स्पेसिफिक पोस्टिंग है, आप चाहते हो कि मुझे इस जगह में मेरा पोस्टिंग होना चाहिए, कि मेरा इस जगह में मुझे ट्रांसफर लेना चाहिए,
तो आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डालते हो कि आउटसाइड इन्फ्लुएंस डालते हो कि स्पीडिंग ऑफ ए प्रमोशन, आपका प्रमोशन का एक टाइम है, वो डिपार्टमेंट एक्चुअली ठीक टाइम में प्रमोशन देता है, आप बोले नहीं मेरा प्रमोशन जल्दी हो जाएगा, तो इसके लिए आप प्रेशर डाल रहे हो कि कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है उसको ड्रॉप करने के लिए आप आउटसाइड इन्फ्लुएंस की पॉलिटिकल लोगों का हेल्प लेके प्रेशर डाल रहे हो कि कोई स्पेसिफिक पर्क, कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट और लीव आप लेना चाहते हो, इसके लिए आप प्रेशर डाल रहे हो। तो ये मैटर में एक्चुअली if you need the help of political people, if you need the help of any powerful people, if you need the help of your relatives and bearing upon the officers of the department, okay, to get some certain benefit, then it breach rule 20, right? Rule 20 of CCS conduct rule 1964, क्लियर? नेक्स्ट को चलेंगे। अच्छा, ये रूल क्यों एग्जिस्ट है? सपोज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, ये जो रूल 20 है सीसीएस कंडक्ट रूल, ये क्यों एग्जिस्ट है, इसका कारण क्या है? फर्स्ट वन है न्यूट्रलिटी। ये ट्रांसफर सर प्रमोशन, सर देखिए जो ट्रांसफर प्रमोशन है वो एक स्पेसिफिक रूल्स गाइडलाइंस है, जैसे ट्रांसफर गाइडलाइन है, जैसे प्रमोशंस का टाइमिंग है, तो आपको कितना ईयर्स के बाद प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन का गाइडलाइन क्या है, उसका पैरामीटर्स क्या है, ठीक है? तो मेरिट बेसिस में एक्चुअली आपको ट्रांसफर मिलेगा और मेरिट बेसिस में प्रमोशन मिलेगा और टाइमली दिया जाएगा, अदरवाइज मेरिट तो कोलैप्स हो जाएगा ना। यदि आप सब प्रेशर डालेंगे मेरा प्रमोशन जल्दी हो जाए, मुझे इस जगह में ट्रांसफर लेना है, तो ये होगा तो जो मेरिट सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए न्यूट्रलिटी रहना है, जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, जो गाइडलाइंस है, जो पैरामीटर्स है, उसके हिसाब से ट्रांसफर प्रमोशन होगा। सेकेंड वन, डिसिप्लिन। आप लॉबी करोगे, आप पॉलिटिकल प्रेशर डालोगे, आप आउटसाइड इन्फ्लुएंस डालोगे, आप पावरफुल पीपल का हेल्प लेके प्रेशर डालोगे, तो इसमें क्या है, जो डिसिप्लिन होता है, ठीक है, वो डिसिप्लिन खराब हो जाएगा। इट प्रिवेंट्स लविंग विद इन द डिपार्टमेंट। तो सब ऐसे करेंगे, ऑल एम्प्लॉइज एक्चुअली दे कैन डू सेम थिंग, तो ये एक डिसिप्लिन खराब होगा, ठीक है? तो हमको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। थर्ड वन, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो सुपीरियर ऑफिसर्स है उनका, वो जानते हैं कि रूल्स रेगुलेशंस वो जानते हैं, उसके हिसाब से आपको जो भी सर्विस एरिया में बेनिफिट मिलना चाहिए आपको मिलेगा। मगर आप हायर ऑफिसर्स के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, तो इसमें क्या होगा, जैसे एक्सटर्नल प्रेशर डाल रहे हो, इसमें क्या होगा, जो एफिशिएंसी है, जो सुपीरियर ऑफिसर का जो एफिशिएंसी है वो डिग्रेड होगा, ठीक है? तो सुपीरियर शुड बी एबल टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन रूल्स एंड परफॉर्मेंस, सो नॉट एक्सटर्नल प्रेशर। वो तो जो रूल्स रेगुलेशन जो पैरामीटर्स है उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे, वो कोई एक्सटर्नल प्रेशर तो थोड़ी एक्सटर्नल प्रेशर से वो डिसीजन लेंगे, तो ये चीज होता है तो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो ये सब क्या है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, जो सुपीरियर ऑफिसर से उनका वो एफिशिएंसी मेंटेन करेंगे, तो उसमें एक्चुअली कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर, कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर कोई भी कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय डाल नहीं सकता, ठीक है? अच्छा, यहां पर नोट में बता दिया, यदि आप प्रॉपर ऑफिशियल चैनल में जा रहे हो, प्रॉपर ऑफिशियल चैनल में जाइए, आपको रिप्रेजेंटेशन देना है, प्रॉपर ऑफिशियल चैनल में जाइए, प्रॉब्लम नहीं है, वो ये प्रोहिबिटेड नहीं है। यदि प्रॉपर चैनल में हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, हमारा हायर ऑफिसर को, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? तो प्रॉपर ऑफिशियल चैनल में आप जाओगे तो उसके लिए ये रूल में जो प्रोहिबिशन है वो प्रोहिबिशन नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड फॉर डीलिंग विथ कम्युनिकेशंस फ्रॉम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और आउटसाइड अथॉरिटीज रिलेटिंग टू द सर्विस मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अच्छा, प्रोसीजर क्या है, यदि आप कुछ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का हेल्प लिया, कुछ आउटसाइड अथॉरिटीज का हेल्प लेके आप सपोज वहां पर प्रेशर डाला जो हायर ऑफिसर्स के ऊपर, तो उसमें प्रोसीजर क्या है? तो इफ एन एम्प्लॉय, यदि आप सपोज यू नीड द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल पीपल और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, इफ यू नीड द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल सपोज पावरफुल अथॉरिटीज and to bear upon the officers, okay, for getting certain benefit, तो उसमें वायोलेशन क्या होगा, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो आपको एडवाइस दिया जाएगा, कोई सर्विस बुक में एंट्री नहीं होगा, आपको एक एडवाइस दिया जाएगा कि जस्ट यू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम दिस टाइप ऑफ थिंग बिकॉज इट ब्रीच द रूल 20 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल। तो इफ यू वांट टू गिव एनी रिप्रेजेंटेशन, इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन रिगार्डिंग टू योर सर्विस मैटर, देन you can
represent through proper official channel. But please actually don't take any help of any political representative, public representative or any outside authorities, okay, to get certain benefit. ओके तो आपको फर्स्ट टाइम एक एडवाइस दिया जाएगा और वो सर्विस बुक में एंट्री नहीं होगा। फिर आप सेकेंड टाइम उस रिपीट किया, फिर आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का हेल्प लिया, आउटसाइड अथॉरिटीज का हेल्प लेके प्रेशर डाल रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, आपको एक वार्निंग लेटर दिया जाएगा। सेकेंड टाइम वार्निंग लेटर आपका सर्विस रिकॉर्ड में अटैच होगा, क्योंकि आपको वार्निंग लेटर, क्योंकि सेकेंड टाइम है, फर्स्ट टाइम तो एडवाइस दिया गया कि आप ये मत करो, फिर आप रिपीट किया, तो सेकेंड टाइम में आपको वार्निंग लेटर दिया जाएगा और जो आपका कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड फाइल है उसमें रखा जाएगा। ठीक है, और अगेन फिर रिपीट किया, थर्ड टाइम आप रिपीट कर रहे हो तो डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट होगा अंडर सीसीए रूल्स 1965। तो फर्स्ट जो टाइम है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो एडवाइस, सेकेंड टाइम वार्निंग लेटर, एंड वार्निंग लेटर मस्ट बी केप्ट एक्चुअली इन योर सीआर डॉसियर। थर्ड टाइम कर रहे हो तो आपके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा। ठीक है, ये प्रोसीजर है, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन। अच्छा, प्रोसीजर फॉर लेटर्स फ्रॉम एमपीज और एमएलए, सपोज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यदि उनसे लेटर रिसीव होता है तो क्या प्रोसीजर है, उनसे भी लेटर रिसीव होगा, तो लेटर रिसीव होता है तो क्या प्रोसीजर है। देखिए फर्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ द लेटर इज अबाउट जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ ए ग्रुप और कैटेगरी, यहां पर फोकस कीजिए ग्रुप और कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज, यहां पर सिंगल इंडिविजुअल एम्प्लॉय का बात नहीं है। सपोज कोई ऐसा लेटर आ रहा है जो ऑनरेबल एमपी और एमएलए से, जो ग्रुप और कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज, तो यदि कुछ लेटर आ रहा है कि ऑनरेबल एमपी सपोज एक लेटर दे रहे हैं कि इस सर्विस मैटर के वजह से एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज की कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज इज अफेक्टेड, ठीक है, तो वो इस तरीके का चीज को एग्जामाइन किया जाएगा एंड रिप्लाइड टाइम बाउंड बाय द मिनिस्ट्री। इसको एग्जामाइन करके टाइम बाउंड, जो टाइम लिमिट है उसी टाइम लिमिट में मिनिस्ट्री जवाब देगा। ये जो है कॉमन है, यहां पर याद रखना है, ग्रुप और कैटेगरी रिलेटेड में, माने एक जो मास ऑफ एम्प्लॉइज के फेवर में यदि ऑनरेबल एमपी के ऑनरेबल एमएलए वो लेटर करते हैं तो उसको मिनिस्ट्री उसको एग्जामाइन करेगा और टाइम बाउंड मैनर उसका रिप्लाई भी करेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि रिटायर्ड एम्प्लॉइज का कोई प्रॉब्लम है ग्रीवांसेस से, रिटायर्ड एम्प्लॉइज का सेम है, रिटायर्ड एम्प्लॉइज नॉट सर्विसिंग एम्प्लॉइज, जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज है उनका सपोज रिलेटेड टू द रिटायरमेंट बेनिफिट की कोई एनी अदर सर्विस मैटर है, वो ग्रीवांस दे रहे हैं थ्रू ऑनरेबल एमपी और एमएलए, तो उसको मिनिस्ट्री ने प्रॉपरली एग्जामाइन करेगा और टाइम बाउंड मैनर में ये रिप्लाई करेगा। तो फर्स्ट वे जो ग्रुप और कैटेगरी, ओके, एनी एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय और कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय के फेवर में यदि ऑनरेबल एमपी और एमएलए वो लेटर करते हैं, ठीक है, और एक रिटायर्ड जो एम्प्लॉइज है उनका यदि कुछ ग्रीवांसेस मैटर में यदि ऑनरेबल एमपी और एमएलए वो लेटर करते हैं तो उसको मिनिस्ट्री एग्जामाइन करेगा और टाइम बाउंड में उसका जवाब देगा। ठीक है, मगर जब इंडिविजुअल एम्प्लॉइज का बात आ जाएगा, जैसे इफ ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सपोर्ट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, पर्सनल केस, जैसे कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉय सपोज कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वो लेटर लिखा ऑन फेवर ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय रिलेटेड टू द ट्रांसफर, प्रमोशन की पोस्टिंग की अकोमोडेशन एटसेट्रा, तो इस केस में क्या होगा, मगर ये इंडिविजुअल एम्प्लॉय केस में है। थर्ड चीज जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय केस में, तो उसमें क्या होगा, ओनली एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया जाएगा कंसर्न मिनिस्टर और मिनिस्ट्री से, ओनली फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट भेज दिया जाएगा। ओके, और वहां पर एम्प्लॉय को बोल दिया जाएगा कि आप प्रॉपर चैनल में जाइए, आपको रिप्रेजेंटेशन देना है तो आप प्रॉपर चैनल में जाइए। और सच लेटर्स आर ट्रीटेड एज डिस्पोज्ड, माने ये इस तरीके का जो प्रोसीजर है, हम ये सोचेंगे कि एक एक्नॉलेजमेंट लेटर दे दिया गया और केस डिस्पोज हो गया अनटिल मिनिस्टर गिव्स फर्दर डिसीजन डायरेक्शंस। तो उसमें याद रखिए तीन चीज है, लेटर यदि ऑनरेबल एमपी एमएलए से मिलता है, कैटेगरी और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज से, तो उसको वो सीरियस मैटर है, वो एग्जामाइन किया जाएगा और टाइम बाउंड में रिप्लाई किया जाएगा। सिमिलरली यदि रिटायर्ड एम्प्लॉइज का कोई ग्रीवांसेस है और यदि ऑनरेबल एमपी की एमएलए लेटर करते हैं मिनिस्ट्री को, तो उसको एक प्रॉपरली एग्जामाइन किया जाएगा और टाइम बाउंड रिप्लाई किया जाएगा। मगर जो थर्ड चीज है, यदि इंडिविजुअल एम्प्लॉय की तरफ से
पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लेटर करते हैं कि इसको ट्रांसफर इस जगह में होना चाहिए, कि उसको उसका प्रमोशन की पोस्टिंग इस रिलेटेड मैटर में, तो वहां पर जो डिपार्टमेंट है, चाहे चाहे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, चाहे कंसर्न मिनिस्टर है और मिनिस्ट्री है, वो एक एक्नॉलेजमेंट लेटर सेंड करेंगे। सिंपली एक एक्नॉलेजमेंट लेटर, इट इज एनफ। और कंसर्न एम्प्लॉय को बोल दिया जाएगा कि आप ऑफिशियल चैनल में जाइए, आपको कोई रिप्रेजेंटेशन देना है इस रिलेटेड में। और थर्ड चीज, हम ये सोचेंगे कि लेटर ऑलरेडी डिस्पोज हो गया है और हम वेट करेंगे जो कंसर्न मिनिस्टर का फर्दर डायरेक्शन को। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है यदि लेटर मिलता है, ठीक है, ऑनरेबल एमपी और एमएलए से। ठीक है, तो ये जो रूल 20 में थॉरोली बताया, तो आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा भी, आप आराम से कर सकते हो। अभी मैं बोला था कि 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, रूल क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अंडर द सीसीएस कंडक्ट रूल्स रिगार्डिंग आउटसाइड इन्फ्लुएंस, which of the following actions in a ministry required to take when they receive a letter from a public representative supporting an individual's request? अभी मैं बताया था इंडिविजुअल्स रिक्वेस्ट है, कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉय के फेवर में यदि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लेटर करते हैं, तो इस केस में ओनली एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट लेटर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो वही ऑप्शन सी देखिए, सेंड ए फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट एंड एम्प्लॉय को एडवाइस किया जाएगा कि आप प्रॉपर चैनल में जाइए। सेंड ए फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट एंड एडवाइस द एम्प्लॉय टू अप्लाई थ्रू द प्रॉपर चैनल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राइट, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ 3 strike disciplinary procedure for seeking outside influence, at what stage does the process move from warning or advice to disciplinary action? मैं बताया था यदि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोई पॉलिटिकल प्रेशर, कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस डालते हो और फर्स्ट टाइम है तो आपको एडवाइस मिलेगा डिपार्टमेंट से, सेकेंड टाइम आपको वार्निंग लेटर मिलेगा और आपका वो सीआर डॉसियर में अटैच होगा वो लेटर, वार्निंग लेटर। और फिर थर्ड टाइम, यदि थर्ड टाइम आप उसी को रिपीट करते हो तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा। ठीक है, तो यहां पर बोला है द प्रोसेस मूव फ्रॉम वार्निंग और एडवाइस टू डिसिप्लिनरी एक्शन, ये थर्ड इंस्टेंस में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑन द थर्ड इंस्टेंस और अपन रिपीटेड वायोलेशंस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर असर्शन और रीजन है। आप असर्शन देखिए, लेटर्स फ्रॉम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स regarding the grievances of retired government employees are treated differently than those serving employees seeking transfers। ये करेक्ट है। मैं बार बार बताया था कि यदि रिटायर्ड एम्प्लॉइज उनका कोई सर्विस मैटर है, कि कोई सपोज ग्रीवेंस से रिलेटेड टू द रिटायरमेंट बेनिफिट, यदि उनका तरफ से ऑनरेबल एमपी की, एमएलए की, एनी अदर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वो लेटर सेंड करते हैं, तो उसको मिनिस्ट्री उसको सीरियसली लेगा, उसको एग्जामाइन करेगा और टाइम बाउंड में उसको रिप्लाई करेगा। मैं बार बार बताया था, तो ये करेक्ट है। तो यदि सर्विंग एम्प्लॉइज है, नहीं है कोई कंसर्न सर्विंग एम्प्लॉय, इंडिविजुअल केस में ओनली एक एक्नॉलेजमेंट लेटर भेज दिया जाएगा और कंसर्न एम्प्लॉय को बोल दिया जाएगा कि आप प्रॉपर चैनल में जाइए। मगर रिटायरमेंट केस में सपोज कोई रिटायर्ड एम्प्लॉय है, वो ग्रीवेंस देता है और उसका तरफ से कोई लेटर ऑनरेबल एमपी और एमएलए से आता है, तो उसको मिनिस्ट्री सीरियसली लेगा, एग्जामिन करेगा और टाइम बाउंड में रिप्लाई करेगा। तो सर्विंग एम्प्लॉय और रिटायर्ड एम्प्लॉय में डिफरेंट है। ठीक है, रीजन भी दे दिया कि मैटर्स ऑफ इंडिविजुअल सर्विस इंटरेस्ट लाइक पोस्टिंग्स आर प्रोहिबिटेड अंडर द कंडक्ट रूल्स, whereas general grievances or retired employees issues are viewed as legitimate public representation। तो ये करेक्ट है, क्योंकि मैं बताया था सपोज ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज और कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज के लिए ऑनरेबल एमपी एमएलए लेटर सेंड करते हैं, तो मिनिस्ट्री उसको सीरियसली लेगा, उसको प्रॉपरली एग्जामिन करेगा और टाइम बाउंड रिप्लाई करेगा, क्योंकि एक कंसर्न एम्प्लॉय के लिए नहीं है, वो एक मास ऑफ एम्प्लॉइज के लिए वो लेटर दिए हैं। ठीक है, वहां पर क्या होगा, मिनिस्ट्री उसको सीरियसली लेकर एग्जामाइन करेगा और देन टाइम बाउंड में रिप्लाई करेगा। ठीक है, वो लेजिटिमेट है। तो रिटायर्ड एम्प्लॉय और कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज के लिए लेजिटिमेट है, मगर इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए यदि ऑनरेबल एमपी और एमएलए और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वो कुछ लेटर देते हैं, तो ओनली एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट लेटर सेंड कर दिया जाएगा और कंसर्न एम्प्लॉय को बोल दिया जाएगा कि आप प्रॉपर चैनल में जाइए। तो ये दोनों ठीक है, तो इट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये एक न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, बोथ
assertion and reason both are correct one, and R is the correct explanation of A. Reason is the correct explanation of assertion. Option A is the correct answer. Question number 4. A public representative writes about poor housing facilities affecting all employees. The ministry should, ये तो सीरियस इशू है क्योंकि एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज के लिए लेटर आ रहा है कि जो उनको हाउसिंग फैसिलिटीज दिया गया है वो बहुत पुअर कंडीशन में है, तो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से लेटर आता है तो मिनिस्ट्री इसको सीरियसली लेगा, उसको प्रॉपरली एग्जामाइन करेगा और टाइम बाउंड में रिप्लाई करेगा. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. इफ एन एमपी सपोर्ट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉइज ट्रांसफर रिक्वेस्ट द मिनिस्ट्री शुड. अच्छा, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का ट्रांसफर के लिए ऑनरेबल एमपी सपोर्ट करते हैं, माने ऑनरेबल एमपी से लेटर आया तो क्या होगा ना, यहां पर क्या होगा, चाहे कंसर्न डिपार्टमेंट और चाहे कंसर्न मिनिस्ट्री वो एक एक्नॉलेजमेंट लेटर सेंड कर देगा और कंसर्न एम्प्लॉय को बोलेगा कि आप प्रॉपर चैनल में जाइए, आपका यदि कुछ ग्रीवेंसेस है. तो यहां पर जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओनली फॉर्मली एक्नॉलेज एंड एडवाइस प्रॉपर चैनल. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. हम करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे. ठीक है. 3 स्टेटमेंट्स गिवन. ए गवर्नमेंट सर्वेंट में अप्रोच एन एमपी फॉर पर्सनल ट्रांसफर रिक्वेस्ट. ये नहीं है, ये होगा तो ब्रीच होगा. हम पर्सनली कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का को अप्रोच नहीं करेंगे हमारा ट्रांसफर के लिए. प्रॉब्लम है तो आप ऑफिशियल चैनल में जाइए. ठीक है, प्रॉपर चैनल में जाकर आप लेटर दीजिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को. तो ये गलत है. रूल 20 प्रोहिबिट्स ब्रिंगिंग पॉलिटिकल और आउटसाइड इन्फ्लुएंस टू फर्दर सर्विस इंटरेस्ट. ये करेक्ट है. कन्वर्सिंग थ्रू इन्फ्लुएंशियल रिलेटिव्स इज ऑल्सो कवर्ड अंडर रूल 20, ये भी ठीक है. तो सेकेंड एंड थर्ड, जैसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है कि आउटसाइड अथॉरिटीज का को अप्रोच कर रहे हो, कि कोई आपका रिलेटिव पावरफुल पोजीशन में है और उनका हेल्प लेके सपोज आप प्रेशर डाल रहे हो, ये सब आता है रूल 20 में. ठीक है. तो यहां पर जो करेक्ट स्टेटमेंट 2 और 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे, जो करेक्ट नहीं है देखेंगे. ठीक है. 3 स्टेटमेंट्स गिवन. ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन रिक्वेस्ट ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव टू कैंसिल डिसिप्लिनरी एक्शन. आप ये नहीं कर सकते, ये करोगे तो ये रूल 20 सीसीएस कंडक्ट रूल का जो रूल 20 है उसको ब्रीच कर रहे हो. आप नहीं कर सकते कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को रिक्वेस्ट करके आपके ऊपर जो डिसिप्लिनरी एक्शन है उसको ड्रॉप करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए. ये नहीं हो सकता. पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कम्युनिकेशंस ऑन रिटायर्ड एम्प्लॉइज ग्रीवेंसेस मस्ट आल्सो बी एंटरटेन्ड. ये करेक्ट है. यदि कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव राइटिंग लेटर इट मींस फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉय का कोई ग्रीवेंस है और वो ग्रीवेंस को रिजॉल्व करने के लिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लेटर भेज रहे हैं, तो इसको जो डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न मिनिस्ट्री है, उसको सीरियसली लेगा, उसको एग्जामाइन करेगा और टाइम बाउंड में इट मींस रिप्लाई देगा. सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. एम्प्लॉय मस्ट बी एडवाइज टू अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल इन इंडिविजुअल सर्विस केसेस. ये भी करेक्ट है. आपको इंडिविजुअल एम्प्लॉय का कोई प्रॉब्लम है, चाहे ट्रांसफर रिलेटेड में है, चाहे प्रमोशन रिलेटेड में है, चाहे आपका पे रिलेटेड है, तो आप प्रॉपर चैनल में जाइए. ठीक है. तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे. कम्युनिकेशंस फ्रॉम एमपीज अबाउट ग्रुप वेलफेयर इश्यूज मस्ट बी डेल्ट विद सीरियसली. करेक्ट है. यदि कोई ग्रुप वेलफेयर इशू है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज का इशू है और कंसर्न एमपी उनके लिए लेटर लिख रहे हैं, ओके, तो कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री उसको सीरियसली लेगा, उस मैटर को एग्जामाइन करेगा और टाइम बाउंड रिप्लाई करेगा. करेक्ट है. कम्युनिकेशन सपोर्टिंग इंडिविजुअल पोस्टिंग रिक्वेस्ट रिक्वायर डिटेल रिप्लाई. ये जरूरत नहीं है क्योंकि कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए लेटर आ रहा है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, तो एक फॉर्मल एक एक्नॉलेजमेंट लेटर सेंड कर दिया जाएगा और क्लोज कर दिया जाएगा और कंसर्न एम्प्लॉय को बोला जाएगा कि आप ऑफिशियल चैनल में जाइए, क्योंकि इंडिविजुअल मैटर है. डिटेल कोई रिप्लाई जरूरत नहीं है. डिटेल रिप्लाई चाहिए 2 केस में, यदि कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय और रिटायर्ड एम्प्लॉय. इंडिविजुअल सपोर्ट लेटर्स आर नॉर्मली डिस्पोज्ड अनलेस मिनिस्टर डायरेक्ट्स अदरवाइज. इंडिविजुअल सपोर्ट लेटर्स आर नॉर्मली डिस्पोज्ड अनलेस मिनिस्टर डायरेक्ट्स अदरवाइज. ये भी करेक्ट है. तो ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लेटर्स फ्रॉम एमपीज अबाउट जनरल सर्विस प्रॉब्लम्स ऑफ एम्प्लॉइज शुड बी एग्जामाइंड एंड रिप्लाइड टाइम बाउंड, करेक्ट है। लेटर्स सपोर्टिंग एन इंडिविजुअल एम्प्लॉइज प्रमोशन मस्ट बी प्रोसेस्ड ऑन प्रायोरिटी, नहीं, इसको प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा क्योंकि इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल एम्प्लॉय मैटर में, करेक्ट नहीं है। सच इंडिविजुअल सपोर्ट लेटर्स आर नॉर्मली ट्रीटेड एज डिस्पोज्ड आफ्टर नॉर्मल एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉय के सपोज फेवर के लिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से लेटर आ रहा है तो उसको एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट लेटर सेंड कर दिया जाएगा, फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट लेटर सेंड किया जाएगा और कंसर्न एम्प्लॉय को बोला जाएगा कि आप ऑफिशियल चैनल में जाइए, ठीक है। तो यहां पर जो इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हम करेक्ट स्टेटमेंट डिटेक्ट करेंगे। रूल 20 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 अप्लाइज ओनली टू सर्विंग एम्प्लॉइज नॉट रिटायर्ड एम्प्लॉइज, गलत है क्योंकि रिटायर्ड एम्प्लॉइज के लिए भी है, क्योंकि रिटायर्ड एम्प्लॉय का कोई ग्रीवांस है और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से लेटर आ रहा है कि ये रिटायर्ड एम्प्लॉय है, उसका रिटायरमेंट बेनिफिट में प्रॉब्लम है कि उसका सर्विस मैटर में प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व किया जाए, तो उसको कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री सीरियसली लेगा, एग्जामाइन करेगा और टाइम बाउंड मैनर में उसको रिप्लाई करेगा। ग्रीवेंसेस ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉइज सपोर्टेड बाय एमपीज शुड आल्सो बी एग्जामाइंड, करेक्ट है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स में बी रिप्लाइड टाइम बाउंड इन ग्रुप ग्रीवेंस केसेस, करेक्ट है, ठीक है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट 2 और 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चंस था और रूल 20 को मैं एक्सप्लेन किया, फिर आप वेट कीजिए सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 का रूल 21 नेक्स्ट पार्ट में आएगा, ये मेरा पार्ट 8 था, ठीक है। तो प्लीज माय फ्रेंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोस। आज इतना ही है, थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।